हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमारे हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के। ठीक, तो क्वेश्चंस मैं बताती जाऊँगी, आप एक कॉपी में अपने नोट करते जाइए और देखिएगा कि आपके कितने आंसर्स सही होते हैं। और जो नहीं सही होंगे तो कम से कम आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो आपको नहीं आते हैं और हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट हो। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद उसके आंसर्स बताइएगा कि क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर अंग्रेजी? तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कला जो है, कला एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? संस्कृत। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ठीक है, कला जो है वो कड़ धातु से बना है और कड़ जो है वो संस्कृत का शब्द है ना। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो भारतीय चित्रकला है। तो भारतीय चित्रकला क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आता है चित्रकला, एक आता है भारतीय चित्रकला। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है भारतीय चित्रकला, यानी कि जो भारत में चित्रकला है। ठीक है, तो भारत की जो चित्रकला है वो किस लिए फेमस है? ठीक है, अपनी छाया प्रकाश के लिए। छाया प्रकाश उसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि रेखा प्रधान है, कि भावहीन है, कि गति में भाव है। नेगेटिव तो हमें जाना नहीं, इसलिए भावहीन तो होगा नहीं हमारा। ठीक है, गति में भाव की इतनी ज़रूरत नहीं है। बात आती है रेखा प्रधान या छाया प्रकाश के। तो छाया प्रकाश क्या होता है कि हमारा जब चित्र बनेगा तो उस पर छाया प्रकाश, अगर छाया प्रकाश ना भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भारतीय चित्रकला है, भारतीय चित्रकला जो है वो हमेशा रेखा प्रधान ही रहेगी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में भारतीय लिख करके आ गया तो भारतीय मतलब समझ जाइए कि रेखा प्रधान क्यों है। क्योंकि देखिए, जो अजंता गुफा हो गई, ये जितने भी हमारे जो है प्रागैतिहासिक के जितने भी हमारे चित्र थे वो किससे बने थे? रेखा से ही बने थे। ठीक है, रेखा, उसमें कोई रंग वंग नहीं थे। पहले जो हमारे शैल चित्र बने थे, ठीक है, तो शैल चित्र में क्या था कि पूरी की पूरी सिर्फ रेखाओं से बने हुए थे। ठीक है, आदमी का चित्र बनाना होता था तो ऐसे ट्रायंगल बना देते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे दो पैर बना देते थे, यहाँ पे हाथ बना देते थे, फिर यहाँ पे एक चेहरा बना देते थे। सिर्फ इस तरह से जो है चित्र बनते थे। ठीक है, जानवरों को भी चित्र क्या है कि सिर्फ रेखांकन करके ही बनाया गया था। ठीक, तो जो भारतीय चित्रकला है वो रेखा प्रधान है ना। अब बात आती है रूप भेद करण है। ठीक है, अब रूप भेद करण है, जो रूप का भेद होता है। ठीक है, तो वो क्या है? तो आकृति है, दर्शन है, ज्योति है या अनंत है। ठीक है, रूप भेद मतलब जो रूप का जो रूप होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? अनंत है। ठीक है, कोई आकृति, दर्शन या ज्योति नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर होगा अनंत होगा। प्रमाण क्या है? ठीक है, अब प्रमाण जो हमने ये षडंग वगैरह पढ़े थे, आपको याद होगा, रूप भेद, प्रमाण, भाव, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था, है ना। 6 हमारे जो है षडंग थे, उसमें से एक है प्रमाण। तो प्रमाण हमने क्या वो पढ़ा था? प्रमाण मतलब होता है हमें किसी चीज़ का प्रमाण चाहिए होता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ हो गया तो हमें उसका प्रमाण चाहिए कि नहीं ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया हमारा? क्या आंसर होगा? आप ध्यान से देखिए, वस्तु का ब्यौरा, ठीक है, सुनिश्चित माप या लंबाई। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि जो प्रमाण होता है, प्रमाण मतलब हमें किसी चीज़ का प्रमाण यानी कि वस्तु का ब्यौरा हमें चाहिए होता है। ठीक है, कि इसकी आँखें जो है, आँखें कितनी बड़ी होनी चाहिए, नाक कहाँ पे होना चाहिए, उसकी स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया कि प्रमाण हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वस्तु का ब्यौरा। भाव कला में क्या देती है? जो भाव होता है, ठीक है, तो भाव कला में क्या देती है? ठीक है, परिवर्तन देती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है परिवर्तन, क्योंकि भाव तो हमारे होता है ना कि भाव मतलब क्या होता है कि हंसना, गान मतलब हंसता हुआ चेहरा, रोता हुआ चेहरा, मतलब उसके भाव चेहरे पे प्रकट होते हैं। तो लय होता है बिल्कुल नहीं। आनंद अगर मान लीजिए कि रोता हुआ कोई भाव है तो हमें आनंद तो प्रदान करेगा नहीं। तो क्या होगा? अभिव्यक्ति, वो अपनी अभिव्यक्ति बताता है कि वो अभी किस भाव में है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति।
अब देखिए लावण्य योजना किसे कहते हैं, ये तो बहुत सिंपल है लावण्य योजना, ठीक है, क्योंकि लावण्य योजना भी हमने षडंग में पढ़ा था। तो लावण्य योजना मतलब सीधी सी बात है, बिना किसी देरी के क्या हो जाएगा, बा सौंदर्य, ठीक है, जो बाहरी सौंदर्य है उसको क्या बोलेंगे, लावण्य योजना। सादृश्य का क्या अर्थ होता है, ठीक है, सादृश्य मतलब आपको बताइए थे ना, दृश्य मतलब क्या होता है, देखना, सा मतलब समान, ठीक है, समान दृश्य, यानी कि जो दृश्य हमें समान जैसे दिखे, ठीक है, सामने जो हम दृश्य देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, आकृति में समानता, सहायता, चित्रांकित या फिर समावेश। तो सीधी सी बात है यहाँ पे आकृति में समानता, इसके अलावा तो और कोई आंसर होगा नहीं, है ना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्णिका भंग क्या है, ठीक है। तो वर्णिका भंग क्या है, संयोजन है, साधना है, नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा है या षडंग है। तो षडंग का तो हिस्सा है ही ये, ठीक है, तो अकेले षडंग का तो होगा नहीं। संयोजन और साधना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए भारतीय चित्रकला की एक विशेषता, तो भारतीय चित्रकला की एक ही विशेषता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या विशेषता है। देवी स्वरूप की कल्पना, अकेले यही तो वैसे नहीं है, बाकी चीज़ें भी हैं इसमें, है ना। अंतःकरण की प्रेरणा, यानी कि जो हमारे अंतर्मन में है उसकी प्रेरणा पा करके हम जो चित्रकारी करते हैं, तो ये बिल्कुल ये विशेषता है हमारे इसकी, है ना। अब आगे देख लेते, सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी इतना नहीं है, ठीक है। उसके बाद उत्कर्ष एवं उन्नयन, तो हमारा इसमें से सबसे हमारा आंसर जो है सटीक जा रहा है, वो क्या होगा, अंतःकरण की प्रेरणा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे कि भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात है। अब इसमें से देखना है कि हमें सबसे अच्छा हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे अच्छा इसमें क्या होगा कि भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात क्या है कि मनुष्य का, ठीक है ना, मनुष्य का उल्लास में जीवन में हर्ष व आनंद के भाव फूटना, सही है एकदम। आगे देखते हैं, समय पर रीति जो सज्जनों को स्वीकार हो, हाँ ये भी ठीक है। लोक मान्यताओं को ग्रहण किया, उसके बाद क्या हो गया, चिरंतन सत्य को भारतीय कला प्रतीक के सहारे व्यक्त करना, सत्य को भारतीय कला प्रतीकों के साथ, ये सारे सही हैं, लेकिन इसमें जो मुझे लगता है, ठीक है, कि जो हमारी भारतीय कला है, ठीक है, तो भारतीय कला वो क्यों फेमस है, क्योंकि वो क्या है कि मनुष्य जो अपना उल्लास भरा जीवन, आनंद भरा जीवन होता है ना, उसको वो क्या है कि अपनी चित्रकारी में क्या है कि उसको निकाल देता है, कि मतलब बना करके दिखा देता है कि हाँ ये चीज़ है। तो इसमें से जहाँ तक है कि ये इसका आंसर पहला ही होगा। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसमें से कोई आंसर मतलब कोई क्वेश्चन लग रहा हो कि नहीं इसका जो है ये था फोर्थ वाला हो या फिर कौन सा हो, कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है ये 1 वाला ही, क्योंकि देखिए आंसर सारे सही है, लेकिन इसमें से जो हमें कौन सा देखना है जो ज़्यादा अच्छा है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो उसमें से जो पॉजिटिव वाला होगा पॉजिटिव वाला ही आपको लगाना है, नेगेटिव वाला आंसर में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको कहीं पे भी नेगेटिव का आंसर नहीं लगाना है। जहाँ पर ये रोना धोना हो या फिर कुछ ऐसा हो तो उसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। जहाँ पर भी आपको हर्ष उल्लास की बात आएगी तो आपको वहीं पर आपको लगाना है राइट का निशान, ठीक। तो फ्रेंड्स हमारा 11th क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्री हिस्ट्री ऑफ प्रागैतिहासिक काल का शाब्दिक अनुवाद सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालस ऑफ स्कॉटलैंड में किसने किया, ठीक है, यानी कि इसका अनुवाद किसने किया था। देखिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, ठीक है, प्लिनी, अलेक्सनी, ठीक है, टेशियन और डैनियल विल्सन। तो किसने किया था, डैनियल विल्सन। इसको आप थोड़ा सा रट्टा लगा लीजिएगा। अब देखिए आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किससे हथियार प्रयोग किया था। इसका तो बिना आंसर देखे ही सबसे पहले आप याद रखिएगा आदि मानव। आदि मानव मतलब वो अपने औजार जो है किससे बनाते थे, पत्थरों को नुकीला कर करके बनाते। तो यहाँ ऑप्शन में जहाँ पत्थर हो बस वहीं पे राइट लगा दीजिएगा, बाकी कहीं नहीं देखना। 13 स्पेन के अल्तमीरा गुफा के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1879 में किसने की थी, ठीक है। तो ये भी देखिए ये दोनों कंफ्यूजिंग वाले हैं, ठीक है, ठीक है, सांतलाना और
मार्सेलिनो सांतवोलाने। ठीक है, तो इसमें से ध्यान दीजिएगा कि आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा ये। ठीक है, सांतवोलाने। ठीक है, 12 साल की बच्ची थी, उसने ये किया था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? ताम्र पाषाण काल को क्या बोला जाता है? ताम्र पाषाण काल को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारे के सारे ताम्र पाषाण काल की थी। ठीक है, तो उस समय किसकी पूजा की जाती थी? तो उसकी मातृ देवी की पूजा की जाती थी, यानी कि हमारा मातृ देवी आंसर सही है। सबसे प्राचीन आदि मानव कहाँ निवास करते थे? बहुत सिंपल, सबसे प्राचीन आदि मानव जो है वो मद्रास के पल्लवरमन करते थे। ध्यान दीजिएगा, बेलारी, पल्लवरमन, ये सब नाम जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चंस में आ गए, ठीक है, कि आदि मानव की बात आ गई तो फिर यही सब होंगे, है ना। किसने 1865 में हैदराबाद में गोदावरी के किनारे पैथान नामक स्थान से फाजिल प्राप्त किया था? ठीक है ना, तो किसने फाजिल प्राप्त किया था? तो इसका याद रखिएगा। ठीक है, कि इसका होगा कौन? HV वाइने ने। किसने? HV वाइने ने। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाते हैं तो याद करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो थोड़ा सा आप रिलेट कर लीजिएगा। फाजिल जो है इसको आप उससे आप रिलेट कर लीजिए। फैज़ल जो है ना, ये टिकटॉक में बड़ा अच्छा वीडियो बनाता था, है ना, तो फैज़ल। ठीक है, तो हम जो है फैज़ल नाम से याद कर लेते हैं कि फैज़ल जो है वो वाइने, तो वाइने को मतलब हम क्या करते हैं? वाई। ठीक है, ठीक है, वाई मतलब क्यों। ठीक है, तो फैज़ल जो है क्यों वीडियो बनाता था, और ऐसी वीडियो बनाता था, लगता था कि पैथर, ठीक है, मतलब पैथान है तो पत्थर याद रख लीजिए। ठीक है, लगता था कि पत्थर से उसको मारें। ठीक है, तो अब ध्यान दे दीजिएगा, कभी पैथर नाम आ जाएगा तो आपको वाइने और फाजिल नाम भी याद आ जाएगा साथ में। फाजिल आ गया आपको तो वाइने और पैथर नाम आपको याद रहेगा। इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए कि फाजिल जो था ना, फैज़ल, वो वाई मतलब क्यों चित्र बनाता था। ठीक है, वाई चित्र बनाता था, चित्र ऐसा भी मतलब वीडियो ऐसा बनाता था, लगता था कि पत्थर से मारे। ठीक है, तो पैथर हालांकि बहुत अच्छा वीडियो बनाता था, नो डाउट मैं भी उसकी वीडियो उसी तरह देखती थी। अब देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1873, ठीक है, में हैकेट महोदय ने नर्मदा नदी के किनारे मूत्रा नामक स्थान से क्या प्राप्त किया? तो इसका देखिए, इसका जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा इसका, कि 1873 में, सबसे पहले तो आप याद रखिए चीज़, 1873 में हैकेट, ठीक है, किसने? हैकेट ने यानी कि खोज की थी। ठीक है, क्या? नर्मदा नदी। ठीक है, कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, मूत्रा नामक स्थान पर। ठीक है, नर्मदा नदी में मूत्रा नामक स्थान से क्या प्राप्त किया था? तो उसने हस्त कुठार प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था उसने? हस्त कुठार। तो अब आप इतना याद रखिएगा, हस्त कुठार जो है वो मूत्रा नामक स्थान पे, जो कि नर्मदा नदी के पास है। ठीक है, हैकेट महोदय ने 1873 में इसको उनको मिला था ये, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 18 देखते हैं। भारतीय शिला चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय किस विदेशी विद्वान को जाता है? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप देखिए अब क्या है, शिला चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय, ठीक है ना, तो कौन था याद है आपको? आर्चीवाल और कॉकबर्न, कुछ याद है? हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे कौन है? आर्चीवाल है, बोयल है, वैलेंटाइन है और कार्लाइन है, तो हमारे पास नो डाउट यही होगा। अब देखिए, दक्षिण भारत के बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय किसने दिया था? ठीक है, ये भी आराम से क्वेश्चन जो है याद करने लायक है। ठीक है, तो बेल्लारी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय किसने दिया था? तो फॉसेट ने ही दिया था। किसने दिया था? फॉसेट ने दिया था। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स, तो इसको जो है ना आप आराम से याद कर सकते हो। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है साथ में। ठीक है, इम्पीरियल गजेटियर 1909 के कार्लाइन द्वारा खोजे गए कैमूर क्षेत्र के शैल चित्रों को नवपाषाण काल का कब बताया गया? तो इसका आंसर होगा कि 3000 पहले। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अच्छे से रहिए।